What's up, Weeps? नेजा-कुन is here. So One Piece Chapter 1056 आ गया है और मैं करने जा रहा हूँ इसका रिव्यू। और तुम भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि यार हम 100 सब्सक्राइबर की बहुत ही क्लोज हैं। So yeah, let's start the review. So कवर पेज में हम देखते हैं कि काटाकुरी और उसका भाई ओवेन जर्मा 69 से लड़ रहे होते हैं। Well, I'm glad कि काटाकुरी फाइनली रिकवर हो गया है एंड ओडा सेंसे भी साइड स्टोरीज पर फोकस कर रहा है। Well, that's too much good for us. So in the first panel कोई कहता है कि रोक्यूक्यू की फाइट के बाद राइजो और शिनोबू बहुत ही पतले हो गए हैं। What a terrifying sorcery. Well, हमें यह मानना मुश्किल पड़ेगा, पर रोक्यूक्यू हैज अ पॉइंट कि जब से काइडो की प्रेजेंस वानो में थी तो काफी थ्रेट्स का कवर हो जाना बहुत ही आसान था। देन किनेमोन कहता है कि माफ कर दो, मुझे कुरी में नहीं होना चाहिए था जब ये सारा कुछ हुआ था। फिर इनू कहता है कि ये सब कुछ अचानक हुआ था तो तुम्हें सॉरी होने की कोई जरूरत नहीं है। और नेको भी कहता है इट्स ओके, वैसे भी हम बहुत सारी कैजुअलिटीज को अवॉइड कर सकते मोमोनोस समा की ब्रेवरी की वजह से। देन नेको कहता है सब कुछ छोड़ो और तुम बताओ ओत्सुरी सांग कैसी है। किनेमोन कहता है कि वेल ओकोबोरो टाउन पूरा जल के राख हो गया है और टेत्सुरी को भी अपने चेहरे पर एक गमगीन बर्न का सामना करना पड़ा। देन सीन शिफ्ट होता है ओकोबोरो टाउन पर, जहाँ पे ओत्सुरी को ये बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने सुना है कि किनेमोन घर वापस आ गया है। ओत्सुरी कहती है यस, पर उसे अभी कैपिटल वापस जाना पड़ा। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है कैपिटल वापस जाने के लिए। टेत्सुरी कहती है कि हाँ, मैं हमेशा उसकी साइड में होना चाहती हूँ। देन किनेमोन कहता है कि वाओ 20 साल गुजर गए हैं पर टेत्सुरी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो पहले हुआ करती थी। इनू कहता है कि बस बहुत हो गया, इवन एक पपी का प्यार भी इतना इमोशनल नहीं होता। देन राइजो अपनी रिकवरी स्टेट से कहता है कि काश मैं इतना मशहूर होता। देन सीन चेंज होता है कैरेट पे। कैरेट कहती है कि बॉस तुमने मुझे बुलाया। इनू कैरेट को कहता है कि तुम नेक्स्ट रूलर बनोगी मोकोमो ड्यूकडम की। कैरेट कहती है कि वेट, रूलर? नो वे, मैं पॉसिबली इन सब की इंचार्ज नहीं हो सकती। इनू कहता है कि कैट और मैंने अब डिसाइड कर लिया कि अब से हम वानो में स्टे करेंगे। कैट कैरेट को कहता है कि तुम काफी डिपेंडेबल बन गई हो जब से तुम लूफी और अदर्स के साथ एडवेंचर पे गई हो, और डेफिनेटली तुम में वो चीज है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को लीड कर सकती है। कैरेट कहती है कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पीछे से इनू अराशी स्त्री कहते हैं कि ट्रू इनफ, तभी तो तुम हम पर ट्रस्ट कर सकती हो कि हम तुम्हारे लिए कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। देन वांडा कैरेट को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साइड में रहूंगी और ड्यूक्स ने तुम्हें वाइजली चूज किया है क्योंकि पेड्रो का विल तुम में सबसे ज्यादा रहता है। देन इट डज इन एनीवन एल्स। देन ड्यूक्स कहते हैं कि ये अब हम जो तुम यंगस्टर पे छोड़ के जाते हैं। देन सीन फ्लावर कैपिटल पे चेंज होता है, जहाँ पे कार्सल में कोई कहता है कि तुम हमारे ग्रैंडपा हो। ये दरअसल और कोई नहीं मोमोनोस्के और हियोरी होते हैं। सुकेयाकी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे डेप्ट में हूँ। और फिर मोमोनोस्के को कहता है कि तुम बिल्कुल ऑडियंस जैसे लग रहे हो। मोमोनोस्के रोते हुए कहता है कि हमारे माँ बाप के मरने के बाद आपको देखकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और फिर हियोरी कहती है कि हाँ, और हमसे माफी मत मांगिए। सुकेयाकी स्कैबर्ड्स को देखकर उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले से ही मेरे बारे में पता था। कावामात्सु कहता है कि फेस्टिवल से बाहर एक बंदा टेंगू मास्क पहने हुए काफी सस्पिशियस लगता है, तो हमें पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड स्मिथ नहीं हो। फिर कीकू कहती है कि यह हमें सही जगह नहीं लगी तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। देन किनेमो दिमाग में ही सोच रहा होता है कि ये तो लॉर्ड सुकियाकी हैं, व्हाट अ शॉक, पर मैं फिर भी खुश हूँ कि वो सही हालत में। सुकियाकी कहता है कि यहाँ पर कुछ काम अभी रह रहा है, जब वो हो जाएगा तो तब तुम मेरी आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रख देना ताकि मैं आम लोगों के बीच में रह सकूं, और वैसे भी मेरे जैसा बूढ़ा आदमी अब यही कर सकता है। देन सीन चेंज होता है फ्रैंकी पर, जहाँ पे वो चिल्ला के कहता है कि क्या प्लूटोन वानो में? रॉबिन कहती है कि हाँ, प्लूटोन इस कंट्री में है पर मुझे चांस नहीं मिला कि मैं उसे देख सकूं। तो वो वाकई एग्जिस्ट करता है, फ्रैंकी कहता है। लूफी कहता है फ्रैंकी तुमने तो उस चीज के ब्लूप्रिंट्स तो जला दिए थे ना? वो कहता है हाँ। वो लूफी को कहता है कि तुम्हें प्लूटोन चाहिए क्या? लूफी कहता है कि ना, आई एम गुड विदाउट इट। फ्रैंकी कहता है कि मुझे लगा था तुम ऐसा ही कहोगे, पर ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ऑर्डन प्लूटोन को अनलीश क्यों करना चाहता था। फिर अचानक से कोई दरवाजा खुलता है और कहता है कि फिर से बोलो, क्या तुमने बोला कि मैच्योर लेडीज एंशिएंट वेपन को अट्रैक्ट करती हैं? फ्रैंकी उसे कहता है कि हु द हेल आर यू? वो कहती है कि मैं शिनोबू हूँ, मुझे पता है कि मैं उस इंसिडेंट के बाद कुछ भी नहीं हूँ सिवाय स्किन और बोन्स के अलावा। सांजी ठरकी होकर कहता है कि वाओ, नाउ दैट्स सम ग्लो अप। ओटामा लूफी को कहती है कि बिग ब्रो, अब मैं शिनोबू के अप्रेंटिस बनके स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि तुम्हारे क्रू को नेक्स्ट टाइम में ज्वाइन कर सकूं। नामी ओटामा को गले मिलकर कहती है कि यू लुक सो अडोरेबल। लूफी कहता है कि क्यों नहीं, अगर तुम अपनी निंजुत्सु की ट्रेनिंग को जारी रखोगी। देन हमें कार्बो इन सब की बातें सुनते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि एक सर्टेन समवन है जो कि इस बात को सुनना पसंद करेगा। देन कुछ दिन बीत जाते हैं। कोई कार्सल का आदमी मोमोनोस्के को कहता है कि हमने रिस्टोरेशन प्लान्स को फिनिश कर दिया है। मोमोनोस्के उस बंदे को फुल इग्नोर मार के कार्सल के अंदर बैडएस वे में चला जाता है। तभी मोमोनोस्के भागते भागते एक रूम की तरफ जाता है और कहता है कि जोरो, क्या तुम मुझे स्वॉर्ड्स की मूव्स में ट्रेन कर सकते हो? तभी वो देखता है कि रूम सारा खाली होता है। मोमोनोस्के पैनिक होकर स्ट्रॉ हैट्स का नाम चिल्ला के उनको ढूंढ रहा होता है। वो हियोरी के पास जाता है और कहता है कि लूफी और बाकी सब कहाँ चले गए? हियोरी कहती है कि वो अभी सुबह को गुड बाय बोलकर चले गए। मोमोनोस्के कहता है कि पर मुझसे तो कोई नहीं मिलने आया। तभी वहाँ किनेमोन आता है और वो भी स्ट्रॉ हैट्स को ढूंढ रहा होता है। सीन चेंज होता है लॉ पर। वो लूफी को कहता है कि हमारे अलायंस यहाँ पे खत्म हो गई है। लॉ कहता है कि ये लोग पोस्ट 3 डिफरेंट आइलैंड्स पे लॉक्ड है, एक नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट में। लूफी और किड ईस्ट को चूज करते हैं और लॉ नॉर्थ ईस्ट को। लॉ कहता है कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से डायरेक्ट राउट है। किड कहता है कि एम्परर कुछ भी नहीं है, बस एक सर दर्द है।
और इस बंदे पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम बगी की ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस गिल्ड को देखते हैं। लूफी शॉक होकर कहता है कि क्रोकोडाइल और मीहॉक बगी के अंडर काम कर रहे हैं। जोरो कहता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हॉकाई ऐसा कर रहा है। लॉ कहता है कि अगर वो कैपेबल है ऐसे बंदों को कमांड करने में, देन वो डेफिनेटली एक योंको की वर्दी है। किड कहता है कि इट सीम्स ये क्रॉस गिल्ड मरीन्स के हेड पर बाउंटीज लगा रही है। अब इन नेवी डॉग्स को भी इनसे बचना पड़ेगा क्योंकि अब हंटर भी हंटेड हो गए हैं। तभी जमीन पर एक पन्ना गिरता है और किलर उसको उठा के लॉ से पूछता है कि ये किसका है। लॉ कहता है कि ये लॉर्ड पोनिग्लिफ की कॉपी है और ये तुम्हारी है। सीन फ्लावर कैपिटल पे चेंज होता है। मोमोनोस्की कहता है कि यामाटो क्या तुम भी चली गई? यामाटो कहती है कि अभी तक नहीं। और फिर यामाटो कहती है कि अब मैंने माइंड चेंज कर लिया है कि मैं लूफी और बाकी लोगों के पास जाऊंगी और फिर ओडेन की तरह जिंदगी जीऊंगी। देन चैप्टर एंड्स हियर। सो कमेंट्स में तो बताना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। और वीडियो काफी बड़ी हो गई है, सो बाय।